और आगरा में 1000 के पार पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 9 पॉजिटिव केस अब तक मिल चुकी हैं। 56 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब यहां पर मौत हो चुकी। तो आगरा में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। और अब ये मास लेवल पर ये कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों से। तो आगरा में लगातार मामले शुरुआत से बढ़ते दिखाई दिए हैं और चूंकि आगरा में बहुत सारे पर्यटक बाहर से आते हैं, इसलिए शुरुआत में ही यहां पर एक के बाद एक कई मरीज निकलकर कोरोना पॉजिटिव आए और अब आंकड़ा जो है वो 1000 के पार पहुंच गया है। कोरोना का आंकड़ा 24 घंटे में 9 यहां पर पॉजिटिव केस मिले हैं और अब तक बताया जा रहा है कि आगरा में 56 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। तो आगरा शुरुआत से ही काफी डेंजर जोन में रहा है और यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और अब बल्क में ये चीजें निकलकर सामने आ रही है, जब एक साथ कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। और अनलॉक 1 जैसे हुआ है उसके बाद से लोग बाहर भी निकल रहे हैं। हालांकि लोगों से लगातार गुजारिश की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, लेकिन इसके बावजूद भी शायद लोग अभी इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक कई मामले प्रदेश में निकलकर सामने आ रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा की बात की जाए तो यहां पर 1000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा और 24 घंटे में ही 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए, लगातार यहां पर मामले बढ़ रहे हैं, अब तो बल्क में संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। जैसे 24 घंटे में 9 लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या हालात आगरा के? जब से लॉकडाउन हटा है तब से निश्चित रूप से संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों की कोरोना पॉजिटिव और 1008 संख्या हो गई, यानी 1000 ही हो गया आगरा, जो चिंताजनक है। इसके अलावा यहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं अब तक और अब तक 56 मौत यहाँ हो चुकी है आगरा में, जो उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में सबकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन लोग नहीं कर रहे हैं। चाहे सब्जी मंडी की बात हो या चाहे सुबह सुबह लोग बेवजह निकल पड़ते हैं घरों के बाहर, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहता है, ना मुंह पे मास्क रहता है। मास्क की हालत हेलमेट जैसी हो गई है। जब पुलिस देखा तो हेलमेट लगा लिया, उसी तरह से पुलिस को देखते ही लोग मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते ही मास्क को नीचे उतार देते हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी के पीछे ना तो पुलिस लगाई जा सकती, ना प्रशासन लगाया जा सकता। इसलिए खुद को बचाने के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तो वही है, अगर आपको खुद को कोरोना संक्रमित होने से बचाना है तो आपको आपकी जिम्मेदारी को समझना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की। तो सरकार की विशेष अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच आज फैसला सुना सकती है। सरकार ने सिंगल बेंच के 3 जून के अंतरिम आदेश फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी। सरकार ने 3 जून के आदेश के खिलाफ 3 विशेष अपील दाखिल की है। आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था और आज अभ्यर्थियों के साथ ही सरकार की भी हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर नजर होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आज फैसला आ सकता है। सिंगल बेंच के फैसले को सरकार ने चुनौती दी थी और शिक्षकों की भी हाईकोर्ट पर आज सुनवाई पर नजर होगी। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज जिस तरह से डबल बेंच में सुनवाई होनी है, सरकार के साथ साथ शिक्षकों की भी नजर इस पर रहेगी। कितना अहम आज का यह फैसला सरकार और शिक्षकों के लिए? नीलू, देखिए, ये जो सहायक शिक्षक भर्ती है ये सरकार के लिए साख का सवाल है। जिन टीचर्स को क्लासरूम में होना चाहिए था वो आज कोर्ट रूम के चक्कर लगा रहे हैं। घोटाले का एक मामला आया था, उसमें एसटीएफ लगी हुई है। सरकार की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया गया था एक कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन एक सिंगल बेंच फिर उसके ऊपर रोक लगा देती है 3 जून को। 8 जून को सरकार डबल बेंच में पहुंचती है। डबल बेंच ने इस मामले में अपना 8 जून को ही आदेश सुरक्षित रख लिया था। कल जो लिस्टिंग हुई है मुकदमों की, उसमें आज की तारीख 12 जून दे दी गई है कि आज डबल बेंच इस मामले में
फैसला सुना सकता है। सरकार की ओर से विशेष अपील दाखिल की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि सिंगल बेंच के फैसले को खारिज किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को चलने दिया जाए। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा था कि फिलहाल भर्ती प्रक्रिया जहां पर चल रही है उसको वहीं पर रोक दिया जाए 12 जुलाई तक के लिए, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली गई थी। आज डबल बेंच क्या फैसला सुनाती है, क्या आदेश देती है, क्या वो सिंगल बेंच के उस आदेश को खारिज करती है, सरकार की विशेष अपील पर अपने सरकार के पक्ष में आदेश देती है, तो उनकी नज़र बनी रहेगी। जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, उनके परिवार हैं, सरकार हैं, सबकी नज़र बनी रहेगी। बहुत अहम दिन आज का होने वाला है, बहुत अहम दिन है, बहुत बड़ी खबर है। इस पर आगे भी आपसे ऋषभ हम आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 1 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने लल्लू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट बेंच में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और कोरोना संकट के शुरू होने के बाद आज पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। बैठक सुबह 11 बजे होगी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान, रिटर्न दाखिल न करने के लिए लेट फीस को माफ करने और राज्य को राजस्व नुकसान की भरपाई के विशेष कोष जुटाने के तरीकों पर विचार हो सकता है।